दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर छपी है कि अमेरिकन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग फ्रांस के बच्चों को बिगाड़ रही है। अर्थात अमेरिका में जो बच्चों की परवरिश की शैली है वो फ्रांस के लिए खतरा बन चुकी है। दिक्कत यह है कि बच्चों को ना सुनने की आदत यहाँ पे नहीं डाली जाती। बच्चे माता पिता को ना कह देते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता से ना नहीं सुनते। किसी भी प्रकार की जो डिमांड होती है बच्चों के द्वारा वो माता पिता को पूरी करनी ही पड़ती है, अन्यथा बच्चे नाराज हो जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं, तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और जब माता पिता के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा बच्चों को कुछ कहा जाता है तो बच्चे साफ मना कर देते हैं। तो इसी प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल को अमेरिकन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं। जब हम लोग इसी चर्चा के विषय के अंदर भारतीय शैली को देखते हैं तो वहां पे पाते हैं कि हमारे यहाँ पर संस्कार व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें बच्चे के गर्भधारण से लेके अंत्येष्टि तक की किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसकी सारी बातें हमारे संस्कारों में बताई गई है। और बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी, किस प्रकार से परिवार के द्वारा उसका विकास किया जाएगा, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर भी बेहतर तरीके से विकसित होती है। हमारा जो बच्चों को बड़ा करने का सिस्टम है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बच्चों को सबसे पहले तो परिचित करवाया जाता है। वो दादा दादी को जाने, माता पिता को तो जानता ही है, वह काका काकी को भी जाने, नाना नानी का जो परिवार है, मामा मामी है, उनको भी जाने, और आस पड़ोस के अंदर उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके प्रति भी उसका एक व्यवहार विकसित किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके अंदर कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपने से बड़ों का कहना मानेंगे, और जो बड़े हैं वो बच्चों को इस प्रकार से विकसित करेंगे कि जिससे उनका कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन जैसे जैसे मार्केट का विकास होता है, अर्बेनाइजेशन हुआ, वैसे वैसे ही जो अमेरिकन स्टाइल थी वो पूरी दुनिया के अंदर फैलती गई। और अमेरिकन स्टाइल के अंदर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके इंटरनल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती। वहां पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है कि वो कितना ज्यादा अपने को दुनिया को दिखा पा रहा है, और उसके सामने जब चुनौती आती है समाज की उस समय वो घबरा कर टूट जाता है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय व्यवस्थाएं हो चाहे फ्रांस की व्यवस्थाएं हो, वहां पर बच्चे को इंटरनली डेवलप किया जाता है कि भविष्य में उसके सामने जब चुनौती आए उस चुनौती से घबरा ना जाए। माता पिता को वो ना कह सकता है, लेकिन जब वो दुनिया के सामने जाएगा तो वहां पे उसकी ना कोई नहीं सुनेगा। वहां पे जैसे ही वो ना कहेगा उसको भी लोगों के द्वारा ना कह दिया जाएगा। तो ये जो पेरेंटिंग है इसको लेके बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। भले ही अमेरिका ने इसे जेंटल पेरेंटिंग का नाम दिया हो, पॉजिटिव पेरेंटिंग का नाम दिया हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे बड़े बड़े बातें करके इसको विकसित किया हो, लेकिन जिस जिस संस्कृति ने इसे अपनाया है उनके सामने चुनौती है। क्योंकि हर जगह का अपना एक सोचने विचार करने का व्यवहार होता है। भारतीय अलग प्रकार से सोचते विचारते हैं, फ्रांसीसी अलग प्रकार से सोचते विचारते हैं, अफ्रीका वालों का अलग तरीका होता है। तो उस तरीके के अनुसार ही परवरिश की शैलियां विकसित होनी चाहिए। हम लोग किसी एक देश के मार्केट को देखकर कि उसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां पर आविष्कार खूब हो रहे हैं, तो उन्हीं आधारों पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है उसको ढाल लिया जाए, तब उस संस्कृति और समाज के सामने चुनौती आ जाती है। और फिर हम लोग एक जैसा ही समाज विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों का सोचने विचार करने का तरीका अलग होता है जो अमेरिका में रहते हैं, और हम लोगों का अलग होता है। तो जब इस प्रकार की अंधी दौड़ आती है तो फ्रांस जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। और फ्रांस के अंदर बाकायदा कैंपेन चल रहा है, और वहां पे कहा जा रहा है चाइल्ड फ्री केबिन, यानी अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो उस केबिन के अंदर बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, रोने लग जाते हैं, तोड़फोड़ चालू कर देते हैं। तो लोग चाहते हैं हमें शांति चाहिए, और ये जो बच्चों का व्यवहार है इससे वो दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था विकसित होने लग गई है। हमारे बच्चों को कुछ कहो मत, माता पिता भी नहीं कहते और रिलेटिव्स को भी नहीं कहने देते, और आस पड़ोस में जो लोग होते हैं अगर कुछ कह दिया जाता है उसी बाद में घमासान चालू हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि बच्चों को लेके बस में ट्रेन में यात्राएं बंद कर दी जाएगी, क्योंकि जैसा व्यवहार होता है उसी के अनुसार समाज उनके साथ में बिहेव करता है। तो अगर बच्चों को हम लोग इस प्रकार से डेवलप करेंगे, उनकी परवरिश इस प्रकार से करेंगे, तो उनके सामने ही चुनौती है और साथ में समाज और
संस्कृति की चुनौती तो है ही। तो केवल नाम के पीछे भागना नहीं होता है कि उसके आगे जेंटल लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग लिखा हुआ है। हर देश की, हर संस्कृति की अपनी एक परवरिश शैली होती है और उसी को उसे कायम रखना होता है। धन्यवाद।